हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे। सभी को सियाराम। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारुल मैम की पाठशाला में। मैं पारुल सिंह, आपकी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में भर्तियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी वो आउट हो चुकी है। अब बारी आती है प्रवक्ता की भर्ती के बारे में, जहां पर आज एक विज्ञापन जो है वो न्यूज़पेपर में देखने को मिला, जो कि जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना बेहद ज़रूरी है। और ये जो जानकारी है ये पिछले 2 से 3 दिन से आ रही थी, तो कहीं ना जानकारी जो है वो, तो इसलिए आप लोगों के साथ में जो है वो ये जानकारी साझा करना बेहद आवश्यक है, ताकि आप लोग जो है वो अपना प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकें। ऑल राइट। तो इससे पहले जो हमें एक कटिंग देखने को मिली, जो पेपर में जो न्यूज़ है वो देखने को मिली, वो न्यूज़ ये थी कि इस बार बीएड डिग्री धारकों के लिए प्रवक्ता भर्ती में स्पर्धा होगी कम। एक तो ये आप लोगों के लिए, और एक ये जिसमें प्रवक्ता भर्ती के 5 विषयों में विसंगति, 15 का विज्ञापन जारी करने की, यानी कि 15 विषयों में तो विज्ञापन जारी होने की बात है, 5 विषय में जो है वो थोड़ी सी चलिए जानते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी जल्द ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग को 20 विषयों में भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है, कि कुल 20 विषयों में अधियाचन मिला है, लेकिन 5 विषयों में विसंगति के कारण इन्हें हटाकर 15 विषयों में भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आयोग को 20 विषयों में प्रवक्ता के 1584 पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों के अधियाचन में पहले से विसंगति थी। जांच के दौरान 3 अन्य विषयों के अधियाचन में भी विसंगति मिली। आयोग ने निदेशालय से विसंगति वाले 5 विषयों का संशोधित अधियाचन मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अभी संशोधित अधियाचन उपलब्ध नहीं कराया है। 5 विषयों के अधियाचन में नई नियमावली के कारण कुछ तकनीकी अड़चन आ रही है, जिसे ठीक किया जा रहा है। इससे कुछ वक्त भी लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग 10 अगस्त या इससे पहले प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहता है। और आज कितनी तारीख है? आज 1 अगस्त है। तो होपफुली कि प्रवक्ता की वैकेंसी भी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। विज्ञापन जारी करना चाहता है क्योंकि भर्ती से पहले ही काफी विलंब हो चुका है। अगर निदेशालय संशोधित अधियाचन उपलब्ध नहीं कराता तो आयोग 15 विषयों का ही विज्ञापन जारी कर देगा, लेकिन इससे पदों की संख्या कम हो जाएगी। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी जी का कहना है कि 5 नहीं बल्कि 3 विषयों के अधियाचन में मामूली विसंगति है। आयोग की ओर से बताया गया कि प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है। ऐसे में प्रयास यही है कि जल्द से जल्द आयोग को तीनों विषयों का संशोधित अधियाचन भेज दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? आप लोगों की वैकेंसीज जो है वो आ गई हैं। बीएड डिग्री वाले भी कर सकेंगे आवेदन। यहाँ पर नई नियमावली के तहत अब केवल बीएड डिग्री वाले ही अभ्यर्थी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस नियमावली से उन लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा जिनके पास केवल पराय स्नातक की डिग्री है। इससे पूर्व वर्ष 2020 के विज्ञापन की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पराय स्नातक की डिग्री थी, लेकिन अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बीएड की डिग्री भी होगी। यानी कि जैसे मैं हमेशा कहती थी कि यूपी में जो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज आती है उसमें आप लोग जो है वो विदाउट बीएड भी फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है ये प्रावधान नहीं था। इससे पहले 2020 से 20 तक जो है वो प्रावधान नहीं था कि आप लोगों को जो है वो बीएड मैंडेटरी है। लेकिन अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये प्रावधान हो गया है, चूंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ है और अब बीएड जो है वो मैंडेटरी हो गई है। तो गाइज, मैं तो यही कहूंगी कि थोड़ा सा जो है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। जिनके पास बीएड है उनके लिए सुनहरा मौका है, और मास्टर्स भी है तो उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है ये। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले, यहाँ पर नोटिस की, तो डिग्री धारकों के लिए, बीएड डिग्री धारकों के लिए, जैसा कि मैंने बताया, एलटी ग्रेड के बाद अब प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए आयोग जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर मेंशन है, सेम वही चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा दिक्कत ये है कि उसमें मेंस का जो एग्ज़ाम है वो रिटन कर दिया है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक जानकारी जो है वो देना चाहूँगी, लेकिन वो जानकारी मैं इस सेशन में नहीं दूंगी। ये जानकारी मैं आपको अगले सेशन में दूंगी कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिस हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो सकती है अगर मेंस एग्ज़ाम जो है वो अगर लिखता है तो।
तो आप लोगों को जुड़ी रहना है पारुल मैम की पाठशाला के साथ ही साथ अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें मेंशन है, इसमें एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो एलटी ग्रेड भर्ती की मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रश्न पत्र पर उठे सवाल, इसी पॉइंट को मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है ना, सब अभी वस्तुनिष्ठ ही चल रहे हैं और अभी मेंस एग्जाम रिटन, तो इस बात पर काफी सारे बच्चे परेशान है कैसे जो है वो सही जांच जो है। लेकिन अभी एक चीज और सुनेंगे यहाँ पर कि जो भी बच्चे हैं जिनके पास एमए है, ठीक है, जिनका विषय जिनके पास एमए बीएड नहीं है, वो लोग अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन, परेशान नहीं होना है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने दिसंबर सेशन की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो फिर से आने की चर्चा जो है वो, ये तो हो सकता है कि जल्द उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी देखने को मिले। लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होगा। यूजीसी नेट अगर आप लोगों का क्लियर है तब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी पेड बैच में एनरोल नहीं किया, आप लोग हमारे साथ एकलव्य बैच में जुड़ सकती हैं। यहाँ पर ये 6 महीने और 1 साल 2 बैचेज हैं। यहाँ पर आप चाहें तो 6 महीने के बैच में जुड़े, आप चाहें तो यहाँ पर 1 साल के बैच हैं। और जो 6 महीने का अमाउंट है वो केवल और केवल 1999 है। 78-78% यहाँ पर छूट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है। 78% यहाँ पर डिस्काउंट आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। तो गाइज हरी अप, जल्दी जाओ, एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो मेरे साथ में, साथ ही साथ तैयारी में लग जाओ, क्योंकि यही सुनहरा मौका है, यही साल है जो आप लोगों के लिए बेहतर साल होने वाला है। आप लोगों के भविष्य को बदल सकता है, रोजगार आपकी जिंदगी पर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।